नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन्कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद देव विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथादिराज पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें कल हमने जो विषय देखा था कि आत्म तत्व का अध्यात्म योगी जो हैं उनके ध्यान ध्याता ध्येय का समस्त द्वैत अस्त हो जाता है, पर का कोई भी संबंध उनके साथ बैठता नहीं है। ये चर्चा अपनी कल हुई थी। इसमें अगला प्रश्न खड़ा हुआ था कि बंध और मोक्ष फिर कैसे बनता है अध्यात्म योगी को, क्योंकि आपने तो कहा कि किस तरह के उपाय द्वारा इन दोनों का बंध अर्थात परस्पर प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संयोग हो। किन दोनों का? आत्म द्रव्य का और द्रव्य कर्म का। आत्म द्रव्य का और द्रव्य कर्म का, सॉरी, आपको मेरी स्क्रीन एंड आवाज सब ठीक तरीके से पहुंच रही है? हाँ, आ रही है भैया, आ रही है। हाँ, तो प्रश्न क्या खड़ा किया था कि किस तरीके से आत्मा का और द्रव्य कर्म का बंध और वियोग होता है। ऐसा प्रश्न क्यों खड़ा किया? कि जब दो चीजें होती ही नहीं हैं, उनको किसी भी तरीके का द्वैत रह ही नहीं जाता है। एक तो ये प्रश्न, मैं आपके सामने एक और बात रखता हूँ इसमें। हाँ, तो कल अपनी ये बात तो हो ही गई थी कि यहाँ क्या बोलते हैं, किस तरह के उपाय द्वारा इन दोनों का बंध अर्थात परस्पर प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संयोग रूप बंध हो। अगर अध्यात्म योग से आत्म द्रव्य और द्रव्य कर्म को भिन्न किया जाएगा, एक दूसरे से भिन्न किया जाए, तो फिर किस तरह के उपाय द्वारा इन दोनों का बंध अर्थात प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संश्लेष संयोग रूप संबंध बंद हो, है ना। ये हमारा मेन प्रश्न इसमें बन के आया। स्पॉटलाइट यहाँ है, यहाँ पर क्यों नहीं है? नॉट श्योर। ओके, हाँ। जब आपने कहा कि आत्मा और द्रव्य कर्म दोनों का किसी भी तरीके का कोई भी संबंध नहीं है, यहाँ पे कहा ना अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा होती है या कथन पूर्वबद्ध कर्मों की अपेक्षा से है। ओवरऑल प्रश्न को अगर बहुत सिंप्लीफाई करें तो प्रश्न ये है कि बंधता क्या है और छूटता कैसे है ना।
और दुनिया में बंध और मोक्ष की प्रक्रिया कैसे बनती है, ये सिंप्लीफाइड प्रश्न है। इसी को अगर मैं यहाँ से आपके सामने रखूं तो इन दोनों का मतलब आत्मा का और कर्मों का बंध अर्थात परस्पर प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संश्लेष संयोग रूप बंध हो, किस प्रकार से बंध होगा इन दोनों का। आत्मा और द्रव्य कर्म दो अलग अलग द्रव्य हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। तो इन दोनों में बंधन कैसे होता है, फिर वो चटाई और अ, चटाई को बनाने वाले का उदाहरण ऊपर दिया था ना। और जब किसी का बंधन ही नहीं होगा दुनिया में, तो फिर ये मोक्ष की बात भी कैसे बनेगी। बंध विरोधी मोक्ष जो संपूर्ण कर्मों के अभाव लक्षण वाला है, वह जीव को किस प्रकार हो सकता है, ये अगला प्रश्न है। कारण के अनंत सुखी होने के कारण से अनंत सुख का कारण होने से वह योगियों द्वारा प्रार्थनीय है। तो सुख मोक्ष तो सभी चाहते हैं, और अ, मोक्ष तभी होगा जब बंधन होगा। बंधन ही नहीं है तो फिर मोक्ष किससे चाहिए। और यहाँ आपने जो बात कही कि चटाई और चटाई का कर्ता दोनों एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए उन दोनों का संयोग संबंध बन सकता है। परंतु ध्यान और ध्येय रूप अवस्था आत्मा की अभिन्न होने से उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। अब यहाँ जो बात है, ये तो संश्लेष संबंध और बना रहे हैं अपन। तो कर्मों का मूल रूप से आत्मा के साथ बंधना कैसे होता है, ये प्रश्न अगले अ, इसमें बताते हैं, और फिर उससे छूटेंगे कैसे वो भी बताते हैं। आई होप आपको थोड़ी भूमिका इसकी ख्याल में आई होगी। मैं मूल गाथा आपके सामने रखता हूँ। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। मोही बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए, या तै गाढ़ प्रयत्न तै निर्ममता उपजाए। क्या कहा। सममः जीवा, ममता वाला जीव, और निर्ममः जीवा अर्थात ममता रहित जीव, क्रमात् क्रम से बंधते हैं और मुच्यते माने छूटते हैं। तो ममता वाला जीव बंधता है और ममता रहित वाला जीव बंधन से छूटता है। ये बात ख्याल में आती है। इसलिए क्या करना चाहिए, संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। बंध और छूटने का क्या कारण है, ये बता रहे हैं। भैया जी ममता मोह से। यस, है ना। ये प्लेन अर्थ गाथा का समझ में आया। मोही जीव बंधता है और निर्ममत्व वाला जीव छूटता है, बंधन से मुक्त होता है। कल के उदाहरण में अगर आप याद करेंगे, तो वो दीवार पे लगा हुआ जो चिकनाहट था, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो अधेसिवनेस है, चिपकाने की ताकत है, उसके कारण वो कर्म परमाणु वहां पे चिपकते हैं। आ, ख्याल में आती है बात। कंट्रोल। ओके, अब इसका अर्थ आगे देखें। तो यहाँ मम नाम का जो अव्यय है, उसका अर्थ होता है अभिनिवेश। इसलिए समम अर्थात मम इदम, यह मेरा है, ऐसे अभिनिवेश वाला जीव उपलक्षण से
अहम अस्य, मैं इसका हूं, ऐसे अभिनिवेश वाला जीव कर्मों से बनता है। तो कौन सा जीव कर्मों से बनता है? दो प्रकार से। यह मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसा पर पदार्थों के साथ जो संबंध स्थापित करता है वो जीव बंधता है। क्या कहा? दो बातें, ये मेरा है या मैं इसका हूं। ऐसा जीव कैसे बनता है? कर्म से बंधता है। किसके साथ? पर द्रव्यों के साथ जो ममता करता है उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जीव तो एक ही है, अकेला है। किसी और के साथ यह मेरा है और मैं इसका हूँ, ये मेरा कहने के लिए तो दो चीजें चाहिए ना। तो जिसके भी साथ वो ऐसा विपरीत अभिनिवेश करेगा, मम इदम, यह मेरा है, और अहम अस्य, मैं इसका हूँ, इस तरीके का जो भी अभिनिवेश करता है, ज्ञान करता है, श्रद्धान करता है, वह जीव कर्मों से बंधता है। ये प्लेन अर्थ ख्याल में आया? आ, बात आप तक पहुंच रही है, समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। है ना? एक ही मिनट, लेट मी न्यू शेयर। ओके, ओके, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है न्यू शेयर करने पर भी। ठीक है, मुझे नहीं पता है यहाँ से वीडियो क्यों गायब हो रहा है, बट एनीवे, हाँ, क्या बात चल रही है? यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसे भावों से जीव बंध। ठीक है ना? इसी चीज को आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या कहा? कर्म बंध करने वाला कारण नहीं, बहुत कर्मों योग्य पुद्गल से भरा लोक। एक कर्म बंधन का मूल कारण क्या है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो कर्म बंधन का मूल कारण कर्मों से भरा हुआ लोक है क्या? तो कहा नहीं। तो फिर मन वचन काय की योग रूप क्रिया है क्या? तो बोला नहीं। किसी चेतन अचेतन का घात करना है क्या? बोला नहीं। ये क्या बातें चल रही हैं? कार्माण वर्गण, कर्मों से भरा हुआ अ, लोक, और नहीं चलन रूप कर्म अर्थात योग। योग को भी आश्रव का कारण गिना है ना अपन ने। फिर इसके बाद क्या कहा? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। यहाँ पर अनेक प्रकार के करण, इंद्रियां, वो है क्या? नहीं। अविरति है क्या? चेतन अचेतन का घात करना, तो वो भी नहीं है। उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो एक के पाता है, वही एक मात्र वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है। क्या कहा? दुनिया में बंध के जितने और कारण गिनाए जाते हैं, वहां पर बंध का मूल कारण क्या बताया? रागादि भाव के साथ एक पना पाना, ये वास्तव में बंध का कारण है। कर्म वर्गणाएं ठसाठस पूरे लोक में भरी पड़ी हैं, इसके कारण रागी बनता है। ये लिखा है ना, रागी। नहीं, ये तो अलग बात होगी। तत्वानुशासन, आत्मानुशासन, ज्ञानार्णव, ये आगे के छंद होंगे। हाँ, न कर्मम बहुलम, कर्म की बहुलता से जीव नहीं बनता। जगत न चलनात्मकम कर्म वा, और हलन चलन रूप जो योगों की प्रक्रिया है उसके कारण भी नहीं। न चापि करणानि, मतलब इंद्रियों के द्वारा भी नहीं। न चिद विधो बंधक कृतः, चित अचित वधो, मतलब अ, वध करना किसी जीव का, उससे भी चेतन अचेतन का घात, चित अचित बंधकृत, इससे भी नहीं बनते हैं। यदैक्य उपयोगम
भू समुपायति रागाद भी, जो हमारा आत्मा का उपयोग है वो रागादि से जुड़ता है। स एव किल केवलम भवति बंध हेतुर नृणाणाम, मतलब नरों को, जीवों को एक ही बंध का हेतु है, वो है आत्मा रागादि के साथ एक के पाता है। एक के पाता है मतलब रागादि में अपनापना स्थापित करता है। मात्र रागादि के साथ एकत्व पाना ही, राग और ज्ञान में भेद नहीं करना, राग को सुख का कारण मानना, है ना, राग रूप होना, ये कह लो। और इधर दूसरी भाषा में कहें तो राग को अपना स्वभाव मानना, ये वास्तव में पुरुष को, आत्मा को बंध का कारण है। तथा वही जीव जो निर्मम अर्थात उससे विपरीत, अर्थात रागादि से रहित उपयोग वाला होता है, तो वो कर्मों से छूट जाता है। एक ही बात को अलग रेफरेंस से बताया। रेफरेंस कहाँ का था? आचार्य अमृतचंद्र देवकृत, आई थिंक आत्मख्याति टीका, यस, आत्मख्याति टीका श्लोक नंबर 164। इसका बहुत अच्छा श्लोक कवित पंडित बनारसी दास जी ने भी लिखा है। मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप उसको रेफर कर लेना। जीव किससे बनता है और किससे नहीं बनता है। आगे क्या कहा? आत्मानुशासन श्लोक का रेफरेंस दिया है। मैं अकिंचन हूँ, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो और तीन लोक के स्वामी बन जाओ। यह तुम्हें योगियों को गम्य ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है। क्या रहस्य बताया है? अकिंचन होकर सब कुछ पा जाओगे। क्या कहा? मेरा कुछ भी नहीं है ऐसी भावना करके बैठे रहो और तीन लोक के स्वामी बन जाओ। क्यों? क्योंकि जिन दुनिया में जो पर के प्रति अपनापन, राग और उसकी ओर दौड़ते हैं, उनसे तो वो चीजें भी दूर भागती हैं। और थोड़ा मोड़ा पल्ले में भी पड़ता है तो हीन पुण्य उनको पल्ले में पड़ता है। क्या कहा? बात ख्याल में आ रही है? सही बात है भैया। मैं अकिंचन्य हूँ, मतलब मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। देखो इसी भाषा में जब आचार्य देव से समयसार जी ग्रंथ की 19वीं गाथा में क्वेश्चन पूछा कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? गाथा याद है किसी को? मैं एक मिनट गाथा निकालता हूँ। कब तक ये जीव अज्ञानी रहता है और कब ये जीव ज्ञानी होता है, इस विषय में वहां पर बात आई है। हम्म, मैं कर्म हूँ नौकर्म हूँ या हैं हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। कम्मेणो कम्मे कम्महिम कम्मेणो कम्महिम्य अहमिधि अहकम च कम्मिणो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो भवदी ताव। क्या कहा? ये कर्म हूँ, मैं कर्म हूँ नौकर्म हूँ या हैं हमारे ये सभी,
यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। ये तब तक वो जीव अज्ञानी रहेगा, है ना। ये कनेक्ट कर पा रहे हैं विषय को। जब तक जीव मोह से ग्रसित है तब तक वो अज्ञानी है। अज्ञानी है मतलब दुखी है ना। और यहाँ क्या कहा आत्मानुशासन जी में कि मैं अकिंचन्य हूँ, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो और तीन लोक के स्वामी बन जाओ। ये सुखी होने की विधि बता रहे हैं। यह तुम्हें योगियों को गम्य, योगियों के द्वारा जाना जा सके ऐसा रहस्य है, ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है। इसी बात को ज्ञानार्णव जी ग्रंथ के आधार से, अलग अलग ग्रंथों के आधार से टीकाकार ने टीका में रेफरेंसेस दिए हैं उस बात को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए। ज्ञानार्णव ग्रंथ सुखचंद्राचार्य देव द्वारा लिखित रचित, उसमें क्या कहा, रागी जीव सॉरी ज्ञानार्णव ग्रंथ का क्या रेफरेंस देते हैं, रागी जीव कर्म बांधता है और वीतरागी जीव अर्थात रागादि से रहित जीव कर्मों से मुक्त होता है। बंध मोक्ष संबंधी जिनेन्द्र का यह संक्षेप में उपदेश है। यही एक लाइन समझने लायक है। जितना जितने अंशों में राग है उतने उतने अंशों में बंध है। जितने अंशों में जीव वीतरागता की ओर बढ़ता है उतने अंशों में वो मोक्ष की ओर बढ़ता है, संवर निर्जरा की ओर बढ़ता है। और सुखी होना है तो राग मोह राग का निराकरण करो, उससे निवृत्त हो और वीतराग स्वरूप की ओर झुको, वीतरागता को प्राप्त करो। ये बंध मोक्ष संबंधी जिनेन्द्र का संक्षेप में उपदेश है। इसलिए क्या करना चाहिए, सर्व प्रयत्न से शुद्ध परिणमन में अर्थात व्रतादि में अवधान से अर्थात चित्त लगाकर आत्मा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए, ये मूल गाथा का शब्द है। निर्ममत्व कैसे हो, निर्ममत्वता की भावना, मैं ममता से रहित हूँ, ये पर पदार्थ मेरे नहीं है। इसको अगले शब्द में कहें तो भेद विज्ञान। निर्ममत्व होने की कला क्या है, भेद विज्ञान। कैसे, मेरे ये शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं भी उनसे भिन्न हूँ, मैं उनका कुछ भी नहीं और वे मेरे कुछ भी नहीं, इत्यादि श्रुत ज्ञान की भावना मुमुक्षु को विशेष रूप से भाना चाहिए। कौन कह रहा है ये, तत्वानुशासन की गाथा है। इत्यादि श्रुत ज्ञान भावनया मुमुक्षुर विशेषेण भावियेत, मूल आसाधर जी साहब के शब्द हैं, है ना। कैसी भावना भानी चाहिए, मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं भी उनसे भिन्न हूँ, मैं उनका कुछ भी नहीं और वे मेरे कुछ भी नहीं। देखो ये यहाँ तो इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेटिव बात कही है, और वहां जब प्रश्न पूछा कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा तो क्या कहा, मैं कर्म हूँ, नौ कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। तो ये तो कर्म को और नौ कर्म के परिणाम को, नौ कर्म में, कर्म माने कर्म में दो चीजें शामिल कर ली, मोह राग द्वेष भाव और द्रव्य कर्म, और नौ कर्म में शरीर आदि सब शामिल कर लिया। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, उसके अपोजिट में उसका उपाय बता रहे हैं। तो मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं भी उनसे भिन्न हूँ, मैं उनका कुछ भी नहीं और वे मेरे कुछ भी नहीं। ये भेद विज्ञान की भावना भाना। अब ये कैसे भाई जाएगी कि आंखें खोल के देखिए, तर्क युक्ति आगम से विचार कीजिए,
शरीर आदि मेरे से भिन्न क्यों है, अलग द्रव्य क्यों है ना। और वास्तव में मैं हूँ कैसा, परमार्थ से मैं उनसे भिन्न क्यों हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ मेरे में है, मेरा शरीर के साथ कोई भी संबंध नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं, है ना। ये इत्यादि श्रुति ज्ञान की भावना अपने श्रुति ज्ञान में, प्रगट श्रुति ज्ञान में उस ज्ञान के माध्यम से भेद विज्ञान की भावना को निरंतर विशेष रूप से मोक्ष के इच्छुक जीव को भाना चाहिए, और इस भावना के बल पर ही वास्तव में जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। ख्याल में आती है बात। इसी बात को एक और रेफरेंस देकर कहा गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन श्लोक के माध्यम से। क्या कहा? जब तक मुक्ति ना हो तब तक पर भावों से निवृत्ति की भावना करनी, उनके अर्थात पर भाव के अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ही नहीं रहेगी, वही अविनाशी पद है। अब पर भाव के प्रति न देखना है न उससे छूटना है, पर से सब प्रकार के संबंध प्रवृत्ति रूप भी और निवृत्ति रूप भी दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, वही वास्तव में अविनाशी पद है। क्या कहा? निर्वृत्तिम भावयेत्यावत् निवृत्तिम तद भावतः। जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो तब तक पर भावों से निवृत्ति की भावना करनी। नवृत्तिन निवृत्तिश्च तदैव परमत व्ययम। वही अविनाशी पद है जब प्रवृत्ति और निवृत्ति की भावना का भी अभाव हो जाएगा। वहां पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं रहेंगे। ओवरऑल 4 जगह से यहाँ पर रेफरेंसेस दिए गए, आत्मानुशासन, ज्ञानार्णव, तत्वानुशासन और वापस से आत्मानुशासन। ओवरऑल समरी क्या है कि भैया अपने प्रगट श्रुति ज्ञान से यही ज्ञान, जिस ज्ञान से अभी हम इस बात को सुन समझ रहे हैं, इसी ज्ञान में या फिर इसी ज्ञान से जिसके माध्यम से अभी हम हमारे आसपास रहने वाले स्त्री पुत्र आदि में अपनापन स्थापित कर रहे हैं, इस देह में अपनापन स्थापित कर रहे हैं, और ये उठने वाली राग द्वेष आदि विभावों की तरंगें इनमें अपनापन स्थापित कर रहे हैं, इसी ज्ञान को जरा सही तरीके से प्रयोग करके देखो, और ये देखो कि ये शरीर आदि मेरे नहीं है, ये मोह राग द्वेष भाव मेरे नहीं है, है ना। ये क्रोधादि भाव मैं नहीं हूँ, उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में, है ना। ये वास्तव में मुक्ति का मार्ग है, पर से अपना कनेक्शन कट करना, जो मैं नहीं हूँ उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि सही मायने में दुख का मूल कारण तो वही है। तो ये कुसंग को छोड़ना, कुसंग क्या है? सही मायने में तो हमारी कुबुद्धि है। इस देह के प्रति जो अपनेपन की भावना है उसको छोड़ने की बात यहाँ पे की। तो जब तक मुक्ति ना हो तब तक पर भावों से निवृत्ति की भावना करनी, और उनके अभाव में अर्थात पर भाव के अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ही नहीं रहेगी, वही अविनाशी पद है। भावार्थ पढ़ते हैं। जब स्त्री पुत्रादि मेरे हैं और मैं उनका हूँ, ऐसे ममकार रूप विभाव परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से क्या होता है, क्या फल मिलता है? बताइए, जरा पढ़ के ही बताइए। जब मैं ऐसे भाव करता हूँ, जब जब मैं पर में अपनापन करता हूँ, अपने को छोड़कर, अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर, ये मेरे हैं, ये मुझे अच्छा करेंगे, ये मेरा भला करेंगे, है ना, ऐसा जब जब मैं करता हूँ तब तब क्या होता है? क्या होता है बताइए? कर्मों का बंध होता है। है ना, शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। अब बंध नहीं करना हो तो क्या करें? जब स्त्री पुत्रादि पदार्थों में निजपने की कल्पना छोड़ देता है, तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्मों का बंध भी नहीं होता,
इसलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए, निर्ममत्वता की ही भावना भानी चाहिए, निर्ममत्व होना चाहिए। ख्याल में आती है बात? हम निर्ममत्व हो सकते हैं क्या? अब क्या करें, संसार में हैं, कैसे करें? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम निर्ममत्व हो सकते हैं? कैसे हाँ, हो होगा? सकता बड़ा है। कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। अरे निर्ममत्व तो वो होंगे जो वन जंगलों में जाएंगे, हम कैसे निर्ममत्व हों? अरे भैया, आंखें खोल के देखने की बात है। बाकी किसी ने कोई जबरदस्ती कोई ममता तो नहीं डाल रखी है अपने ऊपर। स्वयं ही अपने को भूलते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव को भूलते हैं और मिथ्या कल्पनाएं कर रहे हैं। दूसरा तो आके कहता नहीं है कि हमें तुम अपना मानो, हम ही ने अपना माना है ना? तो ये जो है, ये मैं हो सकता हूँ, और ऐसे अनंतानंत जीव पूर्व में हुए हैं। उन्होंने इसी विधि से अपने ममता का, मोह का अभाव किया। तो हम निर्ममत्व हो जाएंगे तो घर में कैसे रहेंगे? अरे वो स्टेज भी आएगी जब घर छूटेगा, बट पहली स्टेज में घर नहीं छूट जाएगा। पहले तो घर के प्रति राग छूटेगा, घर वालों के प्रति राग छूटेगा। हाँ, राग छूटेगा मतलब उसके पहले मोह तो छूट ही चुका है। मोह और राग में अंतर आप आई होप समझते होंगे। मोह शब्द को जब भी डिफाइन करो तो उसमें 4 तरीके की बुद्धियां शामिल होती हैं: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। मैं और ये एक हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ या मैं इनका भोगता हूँ। इस तरीके की जो बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम है मोह। और वो बुद्धि नष्ट हो जाने पर भी उसके प्रति राग तो आ सकता है ना? उसके प्रति, उसको भला जानकर चाहने का या उसके प्रति चाह हो सकती है, उसको दूर करने का भाव हो सकता है। वो राग द्वेष में आता है। पर मिथ्यात्व की अवस्था में जिसको राग द्वेष कहा, उसमें मोह शामिल है ना? भला जानकर चाहना और बुरा जानकर दूर करने का उपाय करना। तो ये जो 4 प्रकार की बुद्धियों सहित जीव जो परिणमता है, वो वास्तव में बंधता है। और जो जीव पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता, अब वो उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। ये बाउंड्रीज, ये बंटवारा हो जाने से, ये भेद विज्ञान हो जाने से, ठीक है भैया, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना कमा रहा है, वो अपने पुण्य का खा रहा है। ऐसा करके जीव ईर्ष्या नहीं करता, समाज में आराम से रह सकता है। पर अब वो पूरे गांव का भार लेके घूमे, है ना? किसी के घर कुछ बने तो वहां जाके टपक पड़े, किसी के भी घर जाके परेशानी खड़ी कर दे कि तुमने ये क्यों बनाया, आज ये क्यों नहीं बनाया। अब गांव वाले लोग उससे कहें कि भैया तू अपना घर देखना, किसी के भी घर की रसोई में घुस जाता है और उसको उपदेश देना शुरू कर देता है, ये क्या बात है? ऐसा व्यक्ति देखा है आपने कहीं? अरे देखा है कि नहीं? हम खुद है ना, कभी किसी इंद्रिय के मानते हैं, कभी किसी इंद्रिय में घुसते हैं। हाँ, ठीक बात है ना? विचार करना। तो अब क्या करें, वो बेटा नहीं सुनता है तो उसके उसमें घुसना पड़ता है, नहीं घुसेंगे तो वो तो जाने कहाँ चली जाएगी गाड़ी। अरे वो तो बाहर की बातें हैं, अंतरंग में हम मानते क्या है, ये मान्यता के लेवल की बात चल रही है। मैं पर का भला बुरा कर सकता हूँ, इस मान्यता को, इस अभिमान को लेकर हम सो भी रहे हैं ना, उस समय हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं ना, तब भी हम बंध रहे हैं। तो ये कितना सरल और सहजता का धंधा है कि इस बात को सहज स्वीकार कर लिया जाए। तो 24 घंटे में आप सही मायने में फिजिकली बाहर के लोगों से इंटरेक्ट तो 2-4 घंटे ही करते हो। बचे हुए टाइम तो आप मन मन में ही वो सारा बंधन करते रहते हो।
तो सही मायने में बंधन जो है, मान्यता का जो बंधन है, वो बंधन तो 24 घंटे चालू है। और उस बंधन से छूटने का कितना बड़ा फायदा हो जाएगा बताओ। घर गृहस्थी के सारे काम आप समय पे कर लोगे, पर एक नॉर्मल वे में विचार किया जाए तो आप यूज करते हो 2 घंटे और कर्म बांधते हो 24 घंटे के। ऐसा होता है ना कई बार। मान लो आपको कोई क्या बोलते हैं, आपको कोई घंटे के हिसाब से किसी चीज की बिलिंग देनी हो। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन का बिल आपने 24 घंटे, अब दिन में सिर्फ 2 घंटे यूज करते हो, चलो डेटा प्लान मान लेते हैं। आप यूज करते हो 200 MB और प्लान ले रखा है आपने 2 GB का, तो आपको लगता होगा ना फालतू ही पैसे दिए, फालतू ही बर्बादी हुई, है ना। किसी किसी दिन बच जाता होगा डेटा, तो क्या करते हो आप? सोचते हो ना डेटा फालतू चला गया, बेकार हो गया। अरे सोचते हो कि नहीं, थोड़ा बताओ तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो आप हाँ, बिल सोचते तो हैं। बिल तो 2 GB का भर रहे हो, पैसा तो 2 GB का दिया आपने, और यूज कितना किया, है ना। ऐसे ही मान लो ये पोस्ट पेड होता तो पैसा तो पूरा लगता, बिल तो तुम्हारा पूरा 2 GB का आएगा, यूज आपने सिर्फ 100 MB किया। इस एग्जाम्पल को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? अरे आप सच में तो सिर्फ काम, बच्चों के साथ या उनके साथ जो इंटरेक्शन करते हो, वो तो सिर्फ 1-2 घंटे ही करते हो, और बचे हुए 23 घंटे 22 घंटे का बिल फालतू भरते हो। फालतू भरते हो मतलब ये मोह का परिणाम जो अंतरंग में तीव्र रूप से चल रहा है। फालतू में कर्म बांधते हो, फालतू में बिल बनाते हो। तो कोई उपाय है? हाँ है ना। आप उसको, उसकी सप्लाई, उसको सही तरीके से पहले सब्सक्राइब करो, उसको वस्तु की स्थिति को ठीक तरीके से समझो। तो फिर जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे तब बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? सही मायने में देखा जाए तो मिथ्यात्व वाला बंधन तो रुक जाएगा। फिर जितना तुम्हारा और उनका राग और द्वेष रूप संबंध बन रहा है, उतना बंद होगा। बचे हुए समय में भी जो मिथ्यात्व का फालतू बिलिंग बन रहा था, मिथ्यात्व के कारण बंधन हो रहा था, वो बंधन तो रुक जाएगा। तो फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? ये फायदे कह का। रहे हैं कि हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये करने के लिए मुझे अ, वन जंगल का रास्ता ही अभी अभी के अभी लेना होगा। नहीं, एक लेवल है जिस लेवल का चौथे पांचवे गुरु स्थान वर्ती की भूमिका गृहस्थ जीवन में भी बनेगी, और फिर उसके आगे वो व्यवस्था भी बनेगी। तो एक जितना हो सकता है उतना तो कम कर ही सकते हैं ना। ख्याल में आती है बात? फालतू किराए का घोड़ा क्यों चला रखा है हमने? हम सोते हैं तब भी मिथ्यात्व का बंद होता रहता है, ये क्या बात हुई? हमने तो कुछ किया भी नहीं। अरे किया कैसे नहीं, वो जो अंदर में चल रहा है वो किया किया वाला ही काम है। ख्याल में आती है बात? क्या कहा, रागी कर्म से बनता है और विरागी कर्म से छूटता है। तो अपने मोह राग द्वेष भावों को पहचानो और अननेसेसरी उसमें ना उलझो। ये तो बहुत बाहर में व्यवहार की बात हो गई। जितना आपका काम है, दुनिया में भी बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। जगत में हर किसी की टेंशन लेकर, चिंता कर करके दुखी मत हो। बोले कुछ काम नहीं है, काम नहीं है, न्यूज देखने बैठे, इसके यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ वो हो गया, यहाँ इतने केसेस हो गए, वहां इतने केसेस हो गए, जबरदस्ती बैठ के राग द्वेष कर रहे हो। और फिर अपना काम जो था वो तो किया नहीं, फिर बाद में उसकी टेंशन लेते हैं कि भाई समय निकल गया। तो उसको बहुत बाहर में क्या समझाएंगे, भाई तू अपना काम कर, माइंड योर ओन बिजनेस। ऐसे ही अध्यात्म में क्या बताएंगे, दुनिया में हर वस्तु हर द्रव्य अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में सुरक्षित है, परिणमनवान है, अपना अपना काम कर रही है। तुम्हें उनके करने धरने की का बोझ लेने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था को अच्छी तरीके से स्वीकार कर लो, तो तुम्हारे सिर पे जो कर्मों की ये बौछार हो रही है ना, ये बंद हो जाएगी। बात ख्याल में आती है? जब परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा परिणमन होता है ज्ञान में, तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है, और उसका फल तीन लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने, वैसा पद वह प्राप्त करता है। अब बताइए क्या चाहिए?
मेहनत मजूरी करना है या 3 लोग के स्वामी बनना है? 3 लोग के स्वामी बनना है, तो ये बात को स्वीकार करो कि परद्रव्य मेरा नहीं है, और आप उससे फिर परम उदासीन हो जाओगे। कैसे परम उदासीन हो जाओगे? कैसे कहें, पड़ोसी के घर में कुछ भी हो, वो पड़ोसी का है ये माने, तो उसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जो हमारे घर में हो, तो उदासीनता का भाव उसमें सहज रूप में रहता है। तो ऐसे ही देह को भी पड़ोसी माने, तो उसके अंदर चलने वाले सारे परिणमन को जानते हुए भी उससे उदासीनता रूप भाव रहेगा। फील किया है ऐसा उदासीन रूप भाव? पार्क में 2 बच्चे खेल रहे थे, हमारा बच्चा भी खेल रहा था, पड़ोसी का बच्चा गिर गया, रोने लगा, ठीक है हमने उठा दिया, पर उदासीनता है। कैसी उदासीनता? मेरा बच्चा थोड़ी ना गिरा है, हो सकता है उसको दवाई के लिए भी लेके जा रहे हो, तो मेरा बच्चा थोड़ी ना। अंतरंग में एक अलग तरीके की उदासीनता है। ख्याल में आती है बात? ये है निर्मोही पने का प्रभाव, सब आप करते हुए भी, और वहीं अपना गिर जाए तो हाय दैया, कितना नहीं मचा देवे अपन। बाहर में चलो जो कुछ बोले सो बोले, पर अंतरंग में कितनी उथल पुथल होती है। हड्डी तो नहीं टूट गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, उसमें उदासीनपना नहीं हो सकता। ख्याल में आती है बात? अब पड़ोसी के बेटे को तो पड़ोसी का मान लेते हैं, पर अपने बेटे को भी हम पर का मान पाते हैं। सही मायने में तो उसका परिणमन उसके अनुसार है ना। ख्याल में आती है बात? पर भावों से रहित होकर मुक्त होता है, तब न प्रवृत्ति और न निवृत्ति, केवल शुद्ध रूप ही, शुद्ध स्वरूप ही होता है। ये बात कही। अब शिष्य कहता है कि वह निर्ममत्व किस प्रकार से होता है, निर्ममत्व का चिंतन करने का क्या उपाय है, कैसे हम निर्ममत्व का चिंतन करें? है ना, आपने कह तो दिया एक निर्ममत्वता का चिंतन करो, तो उसकी उसकी उपाय की प्रक्रिया को एको हम श्लोक 27 से लेकर मम विशस्य का स्पृहा श्लोक 30 तक के श्लोकों द्वारा उपदेश देते हैं। अब 4 श्लोकों में इस बात का उपाय बताएंगे कि कैसे निर्मम हुआ जाता है। निर्मम होने लायक है ये फल बता दिया, जो निर्ममत्व होते हैं वो मुक्त होते हैं, और जो ममता करते हैं वो बंधते हैं। इतनी बात तो ख्याल में आ गई ना। इसलिए निर्ममत्व होने योग्य है, ये विश्वास हमारा जागृत हुआ। बात ख्याल में आती है? जी भैया। देखो अब निर्ममत्व कैसे हुआ जाता है इसको देखते हैं। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्यः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम्य, संयोगज देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम्य। अहम एको हम, अहम एक, मैं एक, निर्ममः ममता रहित, शुद्ध ज्ञानी और योगींद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। कौन हूँ मैं? ममता रहित हूँ। अभी देखो आ, ये कला है। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए जीव ने जब ये अंतरंग में विश्वास किया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, तब उसे वास्तव में स्वतंत्रता मिली। ऐसा ही जिनागम में नए रहस्य है कि इसी इसी समय राग द्वेष की धारा में झूलते हुए, राग द्वेष की हिचकोले खाते हुए, इसी समय उस दृष्टि से अपने को देखना है कि जिसमें राग द्वेष गौण हो जाते हैं और एक शुद्ध स्वभाव का दर्शन होता है।
कि मैं एक उसी स्वरूप को, उसी सामर्थ्य को लक्ष्य बनाकर क्या कह रहे हैं, मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी और योगींद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। संयोग जन्य समस्त जो देह और रागादि भाव हैं वे मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। ये भिन्न है, जो ऐसा जानता है उससे ही वास्तव में वो भिन्न होते हैं। क्या बात कही? जो भिन्न जानता है उससे ही भिन्न होते हैं, जो भिन्न नहीं जानता है उससे कभी भिन्न नहीं होते। ख्याल में आती है बात? कहीं कोई रेफरेंस है इसका? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। मूल समय सारजी ग्रंथ की गाथा है। तो यहाँ क्या कहा? ऐसे ही हवा में कल्पना से नहीं, उसका ठोस आधार है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। कैसा है ना? यहाँ पर भी एक और गाथा दी है। एको में सासदो अप्पा प्राण दंसण लक्षणों सेसा में बहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा मेरा है, से सब संयोग लक्षण वाले भाव मुझसे बाह्य हैं, भिन्न है। नियम सारजी ग्रंथ में भी कह रहा है। तो ओवरऑल यहाँ क्या कहा? वर्तमान में ही, इसी अवस्था में ही अपने श्रुत ज्ञान का प्रयोग करके, मत श्रुत ज्ञान का प्रयोग करके, उसी ज्ञान के माध्यम से अपने को रागादित्य, क्या कहा छड़ाला जी ग्रंथ में, क्या कहा? वर्णादि अनुरागादित्य निज भाव को न्यारा किया। इसी ज्ञान से न्यारा जाना, है ना? तो न्यारा जाना, समस्त देह रागादि भाव मुझसे सर्वथा भिन्न है। वर्णादि अनुरागादि को निज भाव से न्यारा किया, तब मैं कैसा हूं, उसी समय मैं कैसा हूं, है ना? ममता रहित शुद्ध ज्ञानी योगींद्रियों के द्वारा जानने योग्य तत्व मैं हूं इसी समय। ये है किसका उपाय? निर्ममत्व होने का उपाय। किसी भी काम को करने का पहला उपाय है भरोसा करो, विश्वास, श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? शुद्ध होना है ना, तो शुद्धता का श्रद्धान करो। निर्ममत्व होना है ना, तो निर्ममता का श्रद्धान करो। मूल गाथा पढ़ी थी अभी अपन ने आचार्य कुंद देव की। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। वहां शुद्ध की जगह निर्ममत्व शब्द डाल के पढ़िए उस गाथा को। क्या बोलेंगे? जो निर्ममत्व जाने आत्म को वह निर्ममत्वता को प्राप्त हो। वही बात कह रहे हैं कि नहीं? मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी और योगींद्रियों के द्वारा जानने योग्य हूँ, ये पॉजिटिव बात कही। और संयोग जन समस्त जो राग द्वेष भाव हैं वे मुझसे सर्वथा भिन्न है, ये नेगेटिव सेंटेंस में अस्ति नास्ति। ख्याल में आती है बात? विषय समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो हम अभी ऐसा मानने लग जाएं, अरे आप सच में ऐसे हो, वो दृष्टि पूर्वक मानो। भ्रम से अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानने की बात नहीं चल रही है। द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्य दृष्टि से अपने आप को शुद्ध देखने की बात चल रही है। क्या कहा? बस ऐसा मान लेंगे तो हो जाएगा? उस मानने के पीछे ज्ञान भी शामिल है। किस अपेक्षा से हम देख रहे हैं, कहाँ कहाँ खड़े होकर अपने आप को देख रहे हैं, तो किस दृष्टि से अपने आप को अपन शुद्ध कह रहे हैं इसी समय। तो देखिए, द्रव्यार्थिक नय से मतलब मैं जो हूँ वो द्रव्य गुण पर्यायवान द्रव्य हूँ, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायवान द्रव्य हूँ, है ना? और निरंतर उत्पाद व द्रव्ययुक्त हूँ। तो उसमें ध्रुवता को लक्ष्य करने वाला जो द्रव्यार्थिक नय है, जो मेरे अनादि से लेकर अनंत काल तक का जो प्रवाह क्रम है, उसमें पर्यायों को तो गौण करके मेरी एक धारा रूप को जो देखता है,
ऐसा जो द्रव्यार्थिक नय है, द्रव्यार्थिक नय का नाम तो सुना होगा ना, द्रव्य रूप करी सर्वथिर परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय नय करी गौण। सुना है ये छंद? जयचंद जी छावड़ा जी साहब 12 भावना अनित्य भावना में क्या कहा? द्रव्य रूप से विचार करो तो दुनिया में कौन विनाशवान है? कोई विनाशवान नहीं, सब स्थिर है। कैसे? कि जो कभी पहले पुद्गल के परमाणुओं को ही लें, इस पेपर को ले लें मान लीजिए, तो ये पहले कहीं तो किसी मिट्टी रूप होगा, मिट्टी से खाद पानी से पेड़ बना होगा, पेड़ से फिर छाल बनी, वृक्ष के जो भी उसके अंग बने, उसमें से जो तना बना, तने से फैक्ट्री में प्रोसेस किया तो उसको पेपर बना दिया। तो वहां से हम जब उसकी देखना शुरू करेंगे तो उसमें उसकी पर्यायों को गौण कर दीजिए। उन पुद्गल के परमाणु रूप स्कंद जो है, तने में से कुछ है ना, कुछ अंश हैं, फिर तने के उस अंश फैक्ट्री में गए, फिर वो पेपर बने। अब इसको अगर फाड़ कर फेंक दिया तो भी वो रहा ही, जला दिया तो राख बन गई, राख से फिर मिट्टी बन गई। तो ऐसे उसका प्रवाह क्रम अगर हम देखेंगे तो वो द्रव्य हमेशा से है कि नहीं है? ख्याल में आता है? है। इसको बोलते हैं द्रव्य रूप करी सर्वथिर। द्रव्य की अपेक्षा से विचार करोगे तो दुनिया का प्रत्येक कण कण स्थिर है, और परजय थिर है कौन? पर्याय दृष्टि से देखोगे तो कौन स्थिर है? कोई नहीं, क्षण क्षण पर्याय बदल रही हैं। तो करें क्या? द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय नय करी गौण। अपने आप को द्रव्य दृष्टि से लखो, पर्याय नय को गौण कर दो। तो हम द्रव्य की अपेक्षा विचार करेंगे तो मैं गोरा हूं कि काला हूं कि ये हूं कि वो हूं, अरे ये तो पुद्गल द्रव्य में चला गया। अच्छा, तो मैं अभी कम ज्ञान वाला हूँ, ज्यादा ज्ञान वाला हूँ, मैं अभी सुखी हूँ, मैं अभी दुखी हूँ, मुझे आज अच्छा लग रहा है, आज मेरा मूड खराब है। अरे इन सब बातों को जरा गौण कर दो। ये तुम्हारे पर्याय में चलने वाले ज्ञान दर्शन इत्यादि गुणों का परिणमन है। इस परिणमन को गौण करो तो हम हमेशा से ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य वाले हैं कि नहीं? वही के वही हैं कि नहीं जो नरकों में थे, जो कहीं कहीं और डंडे खाकर आए, जो अभी मनुष्य गति में है, जो आगे की गति में जाएंगे, तो वो मैं ही रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तो ये सुबह मुझे ऐसा हुआ था, अब शाम को ऐसा हुआ है, इन सब बातों को जरा थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दो। आप हो कि नहीं हो, मैं हमेशा से हूं कि नहीं हूं, इस बारे में विचार करो। इसको कहा कि द्रव्यार्थिक नय से एक। कितने हूं, कितना हूं मैं? एक ही हूं। वो 5 साल का जब मैं था, श्वेता जी, बर्थडे में फोटो खींचा होगा। अब वो फोटो तो शरीर का ही खींचा, पर उस समय जो मैं था, जो भी याद आपको उस समय की हो, वो आप ही थे कि कोई और था? जी भैया, मैं ही थी। तो वो से लेकर अब तक और आगे तक जो भी है वो मैं ही मैं हूँ। उसमें मैं मेरे एक ज्ञान दर्शन को देखूं, मेरे जीवत्व पने को देखूं, तो वो मैं ही हूँ। उसमें पर्यायों को गौण कर दीजिए कि 5 साल के बाद 6वें साल में ये हुआ था, वह 7वें में ये, फिर जो भी। इसको क्या कहा? द्रव्यार्थिक नय से एक, अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत। पूर्व माने पहले की, अपर माने आगे आने वाली पर्यायों में, अनुस्यूत माने अन्वित, पिरोया हुआ। निर्मम अर्थात यह मेरा है, मैं इसका हूं, ऐसे अभिनिवेश मिथ्या मान्यता से रहित। पर्याय पर्यायों में मैं जब जब गया तब ये मेरा है, मैं इसका हूं, इस तरीके की भावनाएं मैंने की, उनको जरा आप साइड में रख दीजिए। ऐसी मिथ्या मान्यता से रहित मैं ही रहा हूं, हमेशा शुद्ध ही रहा हूं। अर्थात शुद्ध नय की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित ज्ञानी, अर्थात सुपर प्रकाश स्वभाव वाला और योगींद्र गोचर अर्थात केवलियों को अनंत पर्यायों की विशिष्टता सहित जानने योग्य ज्ञेय तथा शुद्ध केवलियों को शुद्ध उपयोग पने के कारण स्वसंवेदन योग्य मैं आत्मा हूँ।
बहुत हैवी हो गया है ना? अब इसे पढ़ लेते हैं, अगली बार इसका खुलासा करेंगे। संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से जो देहादि भावों का मेरे साथ संबंध प्राप्त हुआ है, वह सब मुझसे सर्वथा प्रकार से भिन्न है, बाह्य है, द्रव्य क्षेत्र काल हर प्रकार से भिन्न है, किसी भी रूप में मेरा उससे संबंध नहीं है। तो मैं कैसा हूं? तो द्रव्यार्थिक नय से मैं ऐसा हूं। कैसा हूं? कि निर्ममत्व हूं, शुद्ध हूं, द्रव्य कर्म से भाव कर्म से रहित हूं। ये कैसे कहते हो आप? कि ये ऐसे कहते हैं कि अगर द्रव्य कर्म और भाव कर्म मेरा स्वरूप हो जाता तो फिर उससे भिन्न कैसे होता? आगे कैसे भिन्न होऊंगा? अरहंत भगवान सिद्ध भगवान भिन्न कैसे हुए? तो वो इस समय भी रहते हुए भी वो रस्सी ऊंट के गले में पड़ी हुई है, तब भी ऊंट रस्सी से भिन्न है, स्वरूप से भिन्न है। अगर वो भिन्न नहीं हो तो फिर वो रस्सी से कभी छूट नहीं सकता। अगर रस्सी और ऊंट का गला एकाकार हो जाए, एक रूप हो जाए, तो ये भिन्न है। ये उस समय गले में जब रस्सी पड़ी हुई है, उसी समय रस्सी से भिन्न गला मैं हूं, गला है जो वो बंधा हुआ नहीं है, ये देखने की कला है। ख्याल में आती है बात? और मैं कैसा हूं? मैं द्रव्य स्वभाव से कंपैरिजन करूं अरहंत भगवान में और अपने आप में, तो कैसा हूं मैं? द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित हूं वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में किस नए की अपेक्षा? द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से नहीं बात चल रही। द्रव्य दृष्टि से अभी भी द्रव्य कर्म में है, मोह मोह में है, उपयोग उपयोग में है। ऐसा श्रद्धान मुझे द्रव्यार्थिक न्याय दिला रहा है। और कैसा हूं मैं? योगींद्र गोचर, योगियों के इंद्र जो हैं अरहंत भगवान अर्थात केवली भगवान, उनके उनको अनंत पर्यायों की विशिष्टता सहित जानने योग्य ज्ञेय, मेरी समस्त पर्यायों को की विशिष्टता सहित जानने योग्य मैं हूँ। मुझे कौन जान रहा है ऐसा? ऐसा मुझे अरहंत भगवान जान रहे हैं। तथा श्रुत केवलियों को शुद्धोपयोग पने के कारण स्वसंवेदन योग्य मैं आत्मा हूँ। सॉरी, यहाँ एक और बात कहूँ तो मैं कैसा आत्मा हूँ? तो केवली भगवान ने जिस आत्मा का आश्रय लेकर अनंत पर्यायों को विशिष्टता सहित जाना है, वैसा मैं आत्मा हूँ। और शुद्ध केवलियों को शुद्धोपयोग पने के कारण स्वसंवेदन योग्य मैं आत्मा हूँ। शुद्ध केवलियों को शुद्धोपयोग कैसे हुआ? स्वसंवेदन से हुआ ना। कैसा आत्मा उनके जैसा आत्मा मेरे पास है ना, वैसे ही आत्मा शुद्ध केवलियों के पास भी है, वैसे ही आत्मा अरहंत भगवान के पास भी है। मतलब मैं अपने माल को कैसे प्रूव कर रहा हूँ कि अरे तुम्हें अरहंत भगवान की आत्मा है ना, वैसी मेरी आत्मा भी है। जिस अरहंत भगवान की आत्मा में आप वर्तमान में केवल ज्ञान देख रहे हो ना, तो वो आत्मा के आश्रय से ही हुआ है ना। तो उनकी आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही शुद्ध केवलियों को जो शुद्धोपयोग वर्तमान में हो रहा है ना, स्वसंवेदन हो रहा है ना, उनकी आत्मा में और मेरी आत्मा में भी कोई फर्क नहीं है। वैसी की वैसी आत्मा मेरे पास भी है। इसका नाम है एको हम शुद्धो हम। ख्याल में आती है बात? और संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से देहादि भावों के साथ मेरा जो अभी संबंध हुआ है, वह मुझसे सर्वथा बाह्य है, भिन्न है। इसकी विशेष चर्चा अपन अगली बार और करेंगे। अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। विषय अपने कोर विषय पे पहुंच चुका है। ये बातें शब्दों में तो हम समझ लेंगे, पर जीवन में जितना गहराई से चिंतन होगा उतना अपने को इसका आनंद और लाभ मिलेगा। अदरवाइज विषय विषय की तरीके से पूरा हो जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर कि आप इसको वापस से कभी ग्रंथ उठाकर पढ़ते हैं, क्या करते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे का विषय देखना, बैठना, समझने की कोशिश करना,
थोड़ी बहुत झपकियां भी आ सकती हैं, शब्द थोड़े टफ लग सकते हैं, बट अपने ही हैं, समझने लायक है, अपने ही लिए उपदेश है, इष्टोपदेश नाम है ना। अगर हम गहराई से इस एक ही ग्रंथ के भाव को समझ सके तो हमारे जीवन में मंगलाचरण हो जाएगा, काय का, सुख का, मुक्ति का उद्घाटन हो जाएगा। एक एक ज्ञानी गुरुओं के जो वाक्य रश्मियां हैं, ये एक एक ग्रंथ अमूल्य रत्न है। कोई भी एक ग्रंथ का हमने ढंग से अध्ययन कर लिया, उनके हृदय को समझ लिया, तो बस हमारा सिद्धों की श्रेणी में शामिल होना तय है। इसलिए ऐसा नहीं समझना अब ये ग्रंथ पूरा करके अगला देखेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। भैया हर ग्रंथ में वो ताकत है, बस आपको उतनी गहराई से समझना है। क्यों? क्योंकि सारे ही ग्रंथ उन्होंने अपने स्वानुभव प्रमाण से लिखे हैं। ख्याल में आती है बात? यहाँ रुकता हूं मैं। क्विकली कोई आपका रिव्यू व्यू, एनीथिंग, एनी थॉट्स? कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा टफ पड़ रहा है, कुछ और सरल चाहिए? नहीं, अच्छा अनफॉर्चुनेट है भैया जी, भाव ब्रह्मन के अभाव के लिए तो एक ही एक गाथा भी परिपूर्ण है, एको हम शुद्धो हम। विचार कीजिएगा, पूर्वा पर विचार कीजिएगा। धर्म से अपने आप को शुद्ध मानने वाली कोई बात नहीं है। वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर उसकी स्वीकृति पूर्वक द्रव्य गुण पर्याय से अपने और अनंत भगवान के स्वरूप का विचार करके ये बात कही गई है कि मैं एक निर्मम शुद्ध हूं। ख्याल में आती है बात? और किसी ने कही है, वन जंगलों में साधना करने वाले आचार्य पूजपाद भगवंत ने कही है, अपना पूरा जीवन लगाकर ये बात उन्होंने समझी और कही है, तो इसमें कुछ गहराई होगी, सामान्य रूप से समझ में आने वाली नहीं है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करके, उपयोग को सूक्ष्म करके, शांति से बैठकर इसका आप विचार कीजिएगा। फिलहाल जिनवाणी स्तुति करते हैं, विशेष चर्चा अगली बार करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जिन। आपके असाइनमेंट्स बहुत लोगों के आ गए हैं, कुछ लोगों के रह गए हैं, आप सब भेज दीजिए तो फिर सबका एक साथ रिजल्ट भी आ जाएगा। और कोई विशेष चर्चा, किसी के मन में कोई प्रश्न हो?